निर्वाण शब्द हमारे देश में अलग अलग धर्मों द्वारा प्रयुक्त किया गया है। थोड़े भिन्न भिन्न भावार्थ उनके हैं, उसे थोड़ा समझ लें। हिंदुओं का ग्रंथ है निर्वाण उपनिषद, जिस पर ओशो ने 17 प्रवचन दिए माउंट आबू के शिविर में। यह अद्भुत प्रवचन माला है। यहाँ पर निर्वाण का अर्थ है परम आनंद की अवस्था। तो हिंदू शब्दावली में जब निर्वाण शब्द आता है उसका मतलब है परमानंद, द अल्टीमेट ब्लिस। साधारण सुख दुख हम जानते हैं जो शरीर के तल पर, मन के तल पर, हृदय के तल पर घटित होते हैं। इन तीनों तलों पर हमेशा उसका विपरीत मौजूद होता है। सुख दुख कंट्रास्ट में अनुभव होते हैं। प्रसन्नता और खिन्नता मन की कंट्रास्ट में अनुभव होती है। ठीक वैसे ही हृदय के आह्लाद और विषाद, खुशी और उदासी कंट्रास्ट में अनुभव होते हैं। कंट्रास्ट से मेरा मतलब है कि एक की उपस्थिति की वजह से दूसरे का एहसास होता है। अगर दूसरा ना हो तो फिर पहले का एहसास भी नहीं होगा। जितने जोर से हमें भूख लगी है, ये एक शारीरिक कष्ट है भूख लगना, लेकिन भोजन करने पर फिर उतनी ही गहरी तृप्ति मिलेगी। यदि भूख ही नहीं लगी थी, कष्ट नहीं था, तो भोजन करने से तृप्ति भी नहीं मिलेगी। उसी अनुपात में तृप्ति मिलेगी जिस अनुपात में कष्ट था। और खूब तेज गर्मी पड़ रही थी बाहर और हम परेशान हो गए, पसीना पसीना हो गए, और फिर छायादार जगह मिली तो फिर हमें बहुत सुखद प्रतीत होगी। यह सुख दुख के कंट्रास्ट में है। जो व्यक्ति 24 घंटे एयर कंडीशन भवन में रह रहा है, न गर्मी का पता चलता उसे, न ठंड का पता चलता उसे, न दुख होगा न सुख होगा, दोनों चीज़ नहीं होंगी। अगर हमें बहुत प्यास लगी थी, बिल्कुल मरने ही वाले थे प्यास की वजह से, तो पानी का एक गिलास मिलना ऐसा लगेगा कि आह गजब हो गया, अमृत मिल गया। सामान्य व्यक्ति पानी पी रहा है, उसे ऐसा कभी एहसास नहीं होता, क्योंकि प्यास की वजह से वो मर नहीं रहा था, उसके प्राण दांव पे नहीं लगे थे। तो हमारे शरीर के तल पर, मन के तल पर और भाव तल पर पॉजिटिव और नेगेटिव, सुख और दुख की प्रतीति होती हैं। वो होंगी तो दोनों होंगी, नहीं होंगी तो फिर बिल्कुल नहीं होगी। समझो आपकी नाक खराब है, फिर ना आपको दुर्गंध का पता चलेगा ना सुगंध का पता चलेगा। जिस व्यक्ति को जितनी संवेदनशील नाक है उतनी ही छोटी छोटी दुर्गंध से तकलीफ होगी, लेकिन उसको उतनी ही सूक्ष्म सुगंध का सुख भी मिलेगा। अब इसके कंट्रास्ट में समझें परम आनंद क्या है। वह चेतना के तल पर होता है और उसका विपरीत नहीं होता। अक्सर लोग आनंद से अर्थ लगाते हैं महासुख। हम जिसको सुख जानते थे उसका ही बहुत बड़ा रूप, या स्थायी सुख। हम जो सुख जानते थे वो क्षणभंगुर थे, नश्वर थे, तो आनंद मतलब शाश्वत सुख। ये अर्थ बिल्कुल गलत है। इस सुख से उस आनंद का कोई भी लेना देना नहीं है। तो हिंदुओं का निर्वाण शब्द परम आनंद की ओर इशारा करता है, और उसका भावार्थ ठीक से पकड़ लें। वो कोई महासुख नहीं है, वो कोई शाश्वत सुख नहीं है। हम जिसे सुख कहते हैं, दुख कहते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। उनके ट्रांसेंडेंटल, उनके पार की अवस्था है। फिर आता है भगवान महावीर का शब्द जैन शब्दावली में, निब्बाण, अर्थात बाण रहित हो जाना। वो हमारी चेतना में जो तीर चुभे हुए हैं, बाण चुभे हुए हैं, वो कामनाओं के, इच्छाओं के, वासनाओं के बाण हैं। अगर वो निकल जाएं तो निब्बाण, वो उनकी भाषा में निर्वाण का अर्थ है। निर्वाण का अर्थ निष्कामना,
निर्वासना, कोई बाण न बचा, कोई दंश न बचा। कोई ऐषणा, यहां तक कि जीवेषणा भी नहीं बची। तो सुख की आकांक्षा तो है ही नहीं, कोई भी आकांक्षा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। तो जैन शब्दावली में निर्वाण का वह अर्थ है इच्छाओं की समाप्ति। अक्सर हम समझते हैं कि कोई आदमी डिप्रेशन में है, निराशा में चला गया, हताश रहने लगा, इसके भीतर से इच्छाएं समाप्त हो गई, तो हम गलती में हैं। उसकी इच्छाएं समाप्त नहीं हुई हैं, उसकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं, समाप्त नहीं हुई हैं। इच्छाएं तो मौजूद हैं, वो चाहता तो है कि ऐसा हो वैसा हो, मगर नहीं हो पा रहा है, इसलिए उदास हो गया है। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है, हमको लगेगा कि इसके अंदर जीवेषणा नहीं बची। नहीं, ऐसा नहीं है, उसके अंदर प्रबल जीवेषणा है, लेकिन अपनी शर्तों के अनुसार वह जीना चाहता है। उसकी कंडीशंस हैं, ऐसा ऐसा होना चाहिए तो मुझे जीवन स्वीकार है, नहीं तो मैं मरना पसंद करूँगा। तो जीवेषणा खत्म नहीं हुई है, सामान्य से अधिक तीव्र जीवेषणा है, शर्त सहित कंडीशनल लिविंग। ओशो ने जिक्र किया है, वे जबलपुर में रहते थे। किसी व्यक्ति ने खबर की कि थोड़ी दूर पे आपके जो परिचित रहते हैं, उनका बेटा आत्महत्या कर रहा है। उसने कमरे में अपने आप को बंद कर लिया है। वो कह रहा है नींद की गोलियां और जहर अपने साथ वो रखे हुए और वो खा लेगा, और खबरदार जो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की वो तुरंत ही खा लेगा। और बड़ी धमकियां दे रहा है वो। बड़ी चिंता का विषय हो गया, पूरे परिवार के लोग परेशान हैं, आसपास मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए हैं। ओशो उनका तुम चिंता नहीं करो, जो धमकियां दे रहा है वो मरने वाला नहीं। जिनको मरना है वो सीधे मर ही जाते हैं, उसका इतना विज्ञापन नहीं करते, हंगामा नहीं मचाते। उस व्यक्ति का फिर भी आप एक बार चलें, शायद कोई रास्ता निकल आए। घर के लोग बहुत व्यथित हो गए हैं, उन्होंने खबर भेजी कि आपको बुला लाएं। ओशो पहुँचे वहाँ पे, सभी लोग उसको समझा रहे थे। वो भीतर से सबको इनकार कर रहा था, नहीं मैं तो मरूंगा। सब लोग समझा रहे, उपदेश दे रहे उसको भांति भांति के। वो जिद पे अड़ा था। उसका किसी लड़की से प्रेम था, जाति का भेद था, परिवार वाले शादी को राजी नहीं थे, ना इस परिवार के ना उस परिवार के। लेकिन उसकी जिद थी, शादी करूंगा तो उसी से करूंगा, नहीं तो मर जाऊंगा। ओशो ने कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, मैं तुम्हारी बात से राजी हूँ, जिससे प्रेम उसी से शादी होनी चाहिए, वरना मर जाना ही बेहतर। वो लड़का भीतर से अचंभित हुआ कि सब लोग मना कर रहे हैं मत मरो, शादी का क्या है, 25 लड़कियां हैं, उससे अच्छी लड़की मिल जाएगी, ये वो। ये कौन आ गए जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, अगर अपनी प्रेमिका से विवाह ना हो सके तो बिल्कुल आत्महत्या कर ही लेनी चाहिए, तुम ठीक कर रहे हो। फिर ओशो ने कहा कि ये कोई ढंग थोड़ी मरने का, हंगामा मचा के इतने लोगों को बुला के धमकियां दे रहे हो। मरना है तो जरा सुंदर तरीके से मरो, जीना है तो सुंदर तरीके से जियो, मरना है तो सुंदर तरीके से मरो। ये क्या बेहूदी अनपढ़ों गंवारों जैसी काम कर रहे, तुम पढ़े लिखे लड़के हो। चलो मैं तुम्हें ले चलूँगा, आज चांदनी रात भी है, धुआंधार पे भेड़ाघाट में चल के वहाँ से कूद जाना, एक सुंदर ढंग की सुसाइड हो, एक हिस्टोरिकल इवेंट बने। वो लड़का बहुत हैरान हुआ ये कौन सज्जन आ गए। लेकिन अब कुछ कह भी नहीं सकता था, भाई उसी की इच्छा पूरी करने तो आए हैं। उस उनका दरवाज़ा खोलो, आज मैं रात को जाऊंगा गाड़ी लेके, तुमको ले चलूँगा भेड़ाघाट। अब विचार क्या करता, दरवाज़ा खोल दिया उसने। घर परिवार के लोग ओशो की तरफ नाराज़गी भरी दृष्टि से देख रहे हैं। ये तो ठीक है, वो लड़का भी नाराज़गी भरी दृष्टि से देख रहा। ओशो उनका बिल्कुल चिंता नहीं करो, मैं डिनर के बाद आ जाऊँगा। और एक अच्छी सुंदर जगह, सुंदर स्थान पे आत्महत्या करना, जरा मजा आए उसमें।
वो ऐसे देख रहा है जैसे दुश्मन को देख रहा हो। हम जिसे समझते हैं कि मरने की इच्छा से प्रेरित है, वो भी मरना नहीं चाह रहा है, वो धमकी देकर अपनी इच्छा पूरी करवाना चाह रहा है। जीवेषणा उसकी प्रबल है, वो समझौता करने तैयार नहीं। और डिनर के बाद ओशो पहुंच गए, तब तो बहुत ही व्यथित हो गया कि क्या मार ही डालोगे। ओशो उनका चलो बैठो, आज तो बहुत ही बढ़िया चांदनी रात है, ऐसी चांदनी रात में जब आत्मा बाहर निकलेगी शरीर के तो बहुत प्रसन्नता प्राप्त होगी। घर परिवार के लोगों ने रोकने की कोशिश की, ओशो उनका नहीं, देखो वो तो जहर खा के मर रहा था, वो कितनी विषैली मृत्यु होती। ओशो जबरदस्ती उसको गाड़ी में बिठाए और ले गए भेड़ाघाट। वहाँ पहुँच के फिर वो एकदम आग बबूला हो गया, कहना कि आप मेरे मित्र हो, मेरे परिवार के हितैषी हो कि मेरे शत्रु हो। उनका मैं कहाँ शत्रुता कर रहा हूँ, तुम जो चाह रहे थे उसी को मैं थोड़े अच्छे व्यवस्थित ढंग से आयोजन कर रहा हूँ, पर यहाँ थोड़ा संगीत बजाएंगे फिर तुम कूद जाना। उनका मुझे नहीं मरना, तो उनका नहीं मरना तो कोई बात नहीं, वापस लौट चलते हैं। तुम ही कह रहे थे मरना है मरना है मरना है, किसी के नहीं सुन रहे थे। आत्महत्या करने वाला भी इच्छा रहित नहीं हुआ है। तो महावीर कहते हैं जब निब्बाण, वाण रहित, कामना रहित हो जाना, कोई भी इच्छा ना बचे, उसी को वे मोक्ष भी कहते हैं। तो जैन धर्म में पर्यायवाची हैं मोक्ष और निर्वाण दोनों शब्द। मुक्ति का भी वही अर्थ है, बंधन यानी कामना, और मोक्ष मुक्ति अर्थात कामनाओं से मुक्ति। एकदम सरल सी परिभाषा, कामना बंधन है और मुक्ति निष्काम हो जाना है। तो मोक्ष और निर्वाण दोनों शब्द पर्यायवाची हैं। महावीर के बाद फिर आते हैं बुद्ध। ये चूँकि नेपाल में जन्मे थे और वहाँ की भाषा का ज़्यादा प्रभाव था, आज हम जिसको पाली भाषा कहते हैं उस जमाने की नेपाली भाषा थी। वहाँ पे आत्मा का अर्थ होता है अहंकार, सेल्फ। आज भी हम कहते हैं ना, आत्म शब्द का हम कहीं प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब सेल्फ, स्वयं का होना, और स्वयं का होने से हमारा तात्पर्य अपने ईगो से, अहंकार से होता है। तो बुद्ध कहते थे अनत्ता की दशा में पहुंचना है। अनात्मा हमें सुनने में अटपटा लगेगा क्योंकि हम अहंकार को और आत्मा को अलग अलग दो शब्दों में कहते हैं। पाली भाषा में अहंकार का मतलब अत्ता, स्वयं के होने का भाव, और निर्वाण का अर्थ है वो जो अहंकार रूपी दीपक था उसका बुझ जाना, समाप्त हो जाना। तो दीपक का बुझ जाना बौद्ध शब्दावली में निर्वाण है। अब कोई पूछे क्या बचा, तो सवाल ही नहीं उठता, दीपक के बुझ जाने पर क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता है। लो खो गई, समाप्त हो गई। अब कोई पूछे लो कहाँ गई, ये प्रश्न ही व्यर्थ है, निरर्थक है। बुद्ध इसका कोई उत्तर नहीं देते। यहाँ पे अब भेद हो जाता है। महावीर कहते हैं वाण रहित हो जाने पर भी चैतन्य आत्मा शेष बचती है, आत्मा समाप्त नहीं हो जाती। अब भाषा भाषा का फर्क है, बात एक ही कह रहे हैं लेकिन अलग अलग शब्दावली है। बुद्ध कह रहे हैं आत्मा का ही दीपक बुझ जाता है, वहाँ पे उनका तात्पर्य अहंकार का है। अनत्ता यानी निरअहंकारता की अवस्था। बुद्ध को नेगेटिव शब्द पसंद हैं, वे इसकी बात ही नहीं करते कि क्या बचेगा। उन्होंने अपने आर्य अष्टांगिक मार्ग को नाम दिया है दुख निरोध का मार्ग। याद रखना, आनंद प्राप्ति का मार्ग नहीं कहा। आनंद प्राप्ति एक बहुत ही पॉजिटिव टर्म है,
और बुद्ध का कहना है कि जब भी हम कोई पॉजिटिव शब्द यूज करते हैं हमारे भीतर उसी की वासना पैदा हो जाती है। इसलिए धर्म में वे लोग उत्सुक हो जाते हैं जो बहुत प्रकार की महत्वाकांक्षाओं से ग्रस्त हैं। संसार की महत्वाकांक्षाएं उन्होंने पूरी कर ली, अब वो परलोक की इच्छाएं भी पूरी करना चाहते हैं। तो बुद्ध ने जानबूझकर केवल नकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया। इसमें लोभी लालची आदमी को कोई इंटरेस्ट नहीं होगा कि जिंदगी भर साधना करो और अंत में परिणाम क्या होगा, तुम बचोगे ही नहीं, ज्योति की तरह गायब हो जाओगे। इसमें किसको उत्सुकता होगी? लेकिन कहो कि मोक्ष प्राप्ति होगी, आत्मा मोक्ष में रहेगी, परमानंद में रहेगी, तो यह शब्द ही अपने आप में हमारे भीतर लोभ और लालच पैदा कर देता है। और मुश्किल यह है कि उस लोभी लालची आदमी को यह अवस्था प्राप्त हो ही नहीं सकती। वो तो सामान्य संसारी से भी ज़्यादा कामना से भरा हुआ है और बड़ी बड़ी कामनाएं उसकी। संसारी की कामना तो छोटी मोटी है कि बड़ा मकान बनाना है, कि मोबाइल का नया मॉडल खरीदना है। इस आदमी की आकांक्षा तो और बड़ी हो गई। बुद्ध ने जानबूझकर नकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया। अब इन तीनों अर्थों में गौर से देखिएगा, तीनों एक ही सत्य की तरफ इशारा कर रहे हैं। उनके कहने का ढंग अलग अलग है। निर्वाण उपनिषद शायद 4-5 हजार साल पहले रचा गया। उस समय सकारात्मक भाषा का प्रयोग करना खतरे वाला नहीं था, बल्कि एक आकर्षण था। परम आनंद की उपलब्धि होगी, एक पॉजिटिव आकर्षण, साधना के लिए प्रेरणा, मोटिवेशन मिलता है। लेकिन जब सकारात्मक भाषा लंबे समय तक उपयोग की जाए, धीरे 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 वो मोटिवेशन की बजाय लोभ, लालच और कामना पैदा करने लगती है। तो समय आता है, फिर नए बुद्ध पुरुष आते हैं, वो पुरानी शब्दावली को छोड़ देते हैं या उसका मीनिंग ही चेंज कर देते हैं, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट उन्होंने देख लिए। हर चीज़ का प्लस और माइनस है। अगर परमानंद की परिभाषा निर्वाण की हमें आकर्षित करती है साधना के लिए, तो दूसरी तरफ लोभ और लालच को भी जगाती है, हमें और कामना युक्त करती है। तो प्लस और माइनस दोनों पॉइंट हैं। बुद्ध जब कहते हैं निर्वाण, दीप का बुझ जाना, कुछ भी नहीं बचेगा, सब शून्य, सब मिट गया, नथिंगनेस, इसमें मोटिवेशन वाला फैक्टर नहीं है। लेकिन अत्यंत समझदार लोग इसमें आकर्षित होंगे। बड़ी भीड़ इकट्ठी नहीं होगी, बहुत ही प्रतिभाशाली लोगों को यह बात जमेगी कि मेरा होना ही मेरा दुख है, अहंकार ही सारे दुखों की जड़ है। काश यह अहम भाव समाप्त हो जाए। तो सामान्य व्यक्ति तो अपने अहम को पुष्ट करना चाहता है, मैं और ज़्यादा इगोइस्ट कैसे हो जाऊं, बलशाली कैसे हो जाऊं। तो बुद्ध की बात माना कि बड़ी भीड़ को अच्छी नहीं लगेगी, मोटिवेशनल फैक्टर इसमें नहीं है। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जो लोग बुद्ध के पास आएंगे वो वास्तव में शांत हो सकेंगे, निष्काम हो सकेंगे, आसानी पड़ेगी। महावीर की बात सत्य वही है जिसकी तरफ वे इशारा कर रहे हैं, लेकिन उनके कहने का ढंग थोड़ा मध्य का है। उपनिषद और बुद्ध के बीच में है महावीर, ऐतिहासिक ढंग से भी बीच में है। उनकी बात में थोड़ा मोटिवेशनल फैक्टर भी है। वे नहीं कह रहे हैं कि तुम बचोगे ही नहीं, कह रहे हैं कि तुम्हारा चैतन्य बचेगा, शाश्वत सनातन है वह मुक्त होकर बचेगा, कामनाओं की जंजीरों से छूटकर बचेगा।
तो तीनों शब्दावली में एक ही सत्य की तरफ इशारा है, इन कहने का अंदाज अलग अलग है। और यह भी याद रखिएगा, बुद्ध पुरुष जब कुछ कहते हैं तो केवल उनके व्यक्तित्व पर, उनकी अभिव्यक्ति की कला पर ही वह निर्भर नहीं होता, सामने सुनने वाले, पूछने वाले कौन हैं, उन पर ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। उपनिषद के ऋषि जिनसे बात कर रहे थे वो उनके गुरुकुल में बैठे हुए साधक हैं, शिष्य हैं। ये अलग प्रकार के लोग हैं। वो कोई जनरल पब्लिक में आके बात नहीं कर रहे थे। जो लोग वर्षों वर्षों से साधना कर रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं। निर्वाण उपनिषद में सन्यासी के लक्षण गिनाए गए हैं, पूरे उपनिषद के सारे सूत्र। असली सन्यासी कौन है उसकी परिभाषा कर रहे हैं। तो कोई आम जनता को नहीं बताई जा रही हैं ये बातें, बल्कि जो लोग ऑलरेडी सन्यासी हो चुके हैं, सालों से साधना कर रहे हैं, अब उनको और रिफाइन करना है, उनको और सूक्ष्म संकेत दिए जा रहे हैं कि वास्तविक सन्यासी के लक्षण क्या हैं, सुनो, ताकि और तुम अपना परिष्कार कर सको, आत्मरूपांतरण कर सको। ये अलग माहौल है, ये श्रोतागण अलग कोटि के हैं। ये बहुत कुछ शुद्धिकरण कर चुके हैं। एक फाइनल टच इस पेंटिंग को दिया जा रहा है गुरु के द्वारा। बुद्ध और महावीर ने एक नई चीज शुरू की। उन्होंने आम जनता के बीच आकर अध्यात्म के वे रहस्य उजागर करने शुरू किए जो सदा सदा से सीक्रेट रखे गए थे, गोपनीय रखे गए थे। निश्चित रूप से ये जिन लोगों से बात कर रहे हैं ये अलग प्रकार के लोग हैं, साधारण संसारी आम जन हैं। कुछ बातें अपने शिष्यों से कही होंगी, अधिकांश बातें जनरल पब्लिक से कही गई हैं। तो अलग प्रकार के लोग हैं, इनको अलग ढंग से समझाना होगा। कई बार ऐसा लगेगा कि बुद्ध की बातें बड़ी साधारण सी बातें हैं कि सम्यक भोजन करो और सम्यक व्यायाम करो और ठीक से नींद लेना चाहिए। उपनिषद के ऋषि ने तो ये बात नहीं कही, उन्होंने सीधा परम ब्रह्म की व्याख्या की, बुद्ध बताते ही नहीं। भाई बुद्ध जिनसे बात कर रहे हैं वे जिस तल पे हैं वहाँ से शुरुआत करनी होगी। जिस आदमी को इतनी अकल नहीं है कि कितना खाना खाया जाए, कितना श्रम किया जाए, कितना विश्राम किया जाए, कैसे बोलना चाहिए, वाणी कैसी होनी चाहिए, इतनी छोटी छोटी बात की जिसको अकल नहीं है, उसको पार ब्रह्म के बारे में बताने से क्या लाभ। तो बुद्ध के उपदेश जीवन के विविध आयामों से संबंधित हैं। सम्यक आजीविका, सम्यक संबंध, सम्यक जागृति, सम्यक स्मृति, स्वीकार का भाव, तथाता भाव। बुद्ध जिनसे बात कर रहे हैं वे साधारण जन हैं, बड़ी अपेक्षाएं हैं, कामनाएं हैं, बड़ी शिकायतें। उन्हें स्वीकार का भाव सिखा रहे हैं। निश्चित रूप से उनके उपदेश अलग होंगे, उपनिषद के ऋषि वाले नहीं हो सकते। ये गुरुकुल के शिष्यों से बात नहीं हो रही है। आम जन की समस्याएं भी आम होंगी, उनके सवाल भी बहुत साधारण होंगे। उनको उपाय बता रहे हैं। तो उपनिषद की बातें कितनी ही महान लगें, आकाशीय लगें, पर याद रखना बहुत दार्शनिक और हवाई बातें हैं और शायद हमारे जीवन में कुछ काम ना आए। हम सुन के प्रभावित हो सकते हैं कि बड़ी ऊंची बात है, लेकिन हमारे लिए उपयोगी साबित शायद ना हो पाए। बुद्ध की बातें हमें लगेगा कि बिल्कुल जमीन के तल की हैं, लेकिन हमारे बहुत काम की हो सकती हैं।
हमारी यात्रा का शुभारंभ यहाँ से हो सकता है, और अगर शुभारंभ हो जाए तो एक दिन हम शिखर पे पहुँच सकते हैं और फिर हम उपनिषद की बात भी समझ सकते हैं। ठीक वैसे ही महावीर की बातें हैं, आम लोगों से कही गई बातें हैं, सबके समझ में आ सकें उस ढंग से कही गई बातें हैं। लेकिन किसी भी ढंग से कहा जाए उसके कुछ प्लस और कुछ माइनस पॉइंट होते ही होते हैं, इससे बचा नहीं जा सकता।